ओके स्टूडेंट्स, तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होती हैं, जिनको कि रैटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स या रैटिटी क्या होता है। रैटिटी दरअसल इसका एक सब ऑर्डर है। जब हम बर्ड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो बर्ड्स की क्लासिफिकेशन में एक सब ऑर्डर आता है रैटिटी। ठीक है, तो उन्हीं में हम ऐसी बर्ड्स को रखते हैं जो कि फ्लाइटलेस होती है, यानी कि जो उड़ नहीं पाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड्स की स्टडी करेंगे। मतलब ऐसी बर्ड्स की स्टडी करेंगे जो उड़ नहीं पाती हैं, जो उड़ती नहीं हैं, केवल चलती हैं ज़मीन पे, लेकिन वो प्रॉपरली उड़ नहीं पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है। मैं जल्दी से इस वीडियो को जो है इस पूरे लेक्चर को आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द लिविंग विंगलेस ORR फ्लाइटलेस बर्ड्स बिलोंग टू द सब ऑर्डर रैटिटी या फिर पेलियोनैथी। यानी कि ये क्या है, ये जो लिविंग विंगलेस का मतलब ये हुआ कि ऐसी बर्ड्स जिनमें विंग्स नहीं पाई जाती। ORR फ्लाइटलेस का मतलब ये हुआ कि ऐसी बर्ड्स जो उड़ नहीं पाती हैं। ठीक है ना, बिलोंग टू द सब ऑर्डर रैटिटी, यानी उनको अगर हम बर्ड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो उस क्लासिफिकेशन में उनको सब ऑर्डर रैटिटी में रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि दीज बर्ड्स आर ग्राउंड ड्वेलिंग। बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, दीज बर्ड्स आर ग्राउंड ड्वेलिंग का मतलब ये ज़मीन पे चलती हैं, ज़मीन पे ही रहती हैं, उड़ नहीं पाती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर यूजुअली वेरी लार्ज, सम फ्लाइटलेस बर्ड्स आर अबाउट 4 मीटर इन लेंथ इन हाइट। इट मीन्स क्या कि कुछ ऐसी भी फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं जो कि कितना 4 मीटर, यानी उनकी लंबाई बोली गई है बॉडी की, कि बॉडी की लंबाई उनकी कितनी होती है, 4 मीटर होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दे हैव वेल डेवलप्ड पावरफुल लेग्स, स्मॉल हेड्स एंड रूडिमेंट्री विंग्स विच आर यूजलेस फॉर फ्लाइट। यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उनके जो लेग्स होते हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, कि जो कि ना उड़ पाने वाली बर्ड्स हैं उनका जो लेग होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, उनका हेड छोटा सा होता है, उनकी विंग्स रूडिमेंट्री होती है। इट मीन्स कि वो विंग्स जो होती हैं वो फंक्शनलेस होती है, कम डेवलप रहती है। विच आर यूजलेस मतलब विंग्स यूजलेस होती है, विंग्स से वो उड़ नहीं पाते हैं। और आगे लिखा है इनफैक्ट दे डिपेंड ऑन देयर फीट फॉर सिक्योरिटी। और ये जो बर्ड्स होती हैं ये अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रे से क्या करती हैं, अपने पैरों पे ही क्या होती हैं, डिपेंड्स होती हैं। दे डिपेंड्स ऑन देयर फीट मतलब अपने पैरों पे, इसीलिए उनके पैर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में देखिए लिखा है ऑल मॉडर्न फ्लाइटलेस। इस वाली वीडियो में देखिए यहाँ पे all modern flightless birds live in parts of the world where there are no carnivorous, that is no members of cat or wolf। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं वो दुनिया में कहाँ पे पाई जा रही हैं। ज़्यादातर जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं वो दुनिया में ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ पर कोई कार्निवोरस नहीं होता या कोई कैट या वोल्फ मेंबर नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई इस तरह का कार्निवोरस एनिमल नहीं होता जो कि किसी को नुकसान पहुँचाए या किसी शाकाहारी जानवर को खाए। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं ना, तो ये बर्ड्स क्योंकि उड़ नहीं पाती हैं तो ये बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ये दुनिया में ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ पर कोई कार्निवोरस एनिमल नहीं होता। जैसे कि कैट मेंबर्स का मतलब हो गया लॉयन हो गया, पैंथर हो गया, टाइगर हो गया, वोल्फ हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर नहीं होती हैं। तो आगे क्या लिखा है, सम कॉमन फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम आर एज फॉलोज। अब मैं कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जिसको आप लोग जानते होंगे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं, ऑस्ट्रिच। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच या फिर उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, स्ट्रूथियो इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 स्पीसीज फाउंड इन एरिड रीजन ऑफ द अफ्रीका एंड अरेबिया। तो बोला जा रहा है कि जो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच होता है, अफ्रीका का जो ऑस्ट्रिच बर्ड होता है वो अरेबिया और अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है। एरिड रीजन मतलब डिज़र्ट वाली कंडीशन में, बिल्कुल सूखी हुई कंडीशन में पाया जाता है, वहाँ पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर देखिए, यहाँ पे बना हुआ है अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, इसी की बात की जा रही है। ये क्या है, ये है अफ्रीकन ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। इसका जूलॉजिकल नेम है स्ट्रूथियो कैमेलिस। ठीक है ना, तो ये जो एक बर्ड है ये फ्लाइटलेस बर्ड है और ये अरेबिया और अफ्रीकन पार्ट में एरिड रीजन में सूखी जगहों पर रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रिच है
वो अफ्रीका और अरेबिया में पाई जाती है। आगे फिर इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑफ 2.5 मीटर हाइट एंड अबाउट 150 केजी इन वेट। यानी इसकी जो ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी लंबाई जो होती है सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी बर्ड अगर एट प्रेजेंट टाइम कोई है तो वो यही है, शुतुरमुर्ग है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर हाइट है, और इसका वेट कितना है 150 केजी, यानी कि इसका जो वजन है वो 150 किलो होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हेड नेक एंड लेग्स आर फेदर्ड। इसकी हेड पर, इसकी नेक पर और लेग्स पर पंख पाए जाते हैं। विंग्स आर स्मॉल, इसकी विंग्स छोटी होती है। एंड यूजुअली फोल्डेड, और आमतौर पे कैसी होती है, फोल्ड होती है। वाइल रनिंग, जब ये दौड़ता है तो इसकी विंग्स जो होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, मतलब कि बंद हो जाती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बट समटाइम्स एक्सपेंडेड एंड यूज्ड एज ए ब्रेक ओवर और स्टीयरिंग। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, ये जो बर्ड्स की विंग्स होती हैं ये फैलती हैं, और जब इसको क्योंकि ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो जब इसको अपने आप को रोकना होता है तो अपनी विंग्स को फैला लेता है, जिससे ये रुक जाता है जल्दी। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी विंग्स को क्या करता है, यूज़ करता है एज ए ब्रेक एंड स्टीयरिंग, अपने आप को मुड़ने के लिए, अपनी बॉडी को मोड़ने के लिए। जैसे स्टीयरिंग होती है ना किसी व्हीकल में, उसी तरह से स्टीयरिंग की तरह से ये अपनी विंग्स को यूज़ करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ विंग फिंगर्स आर क्लॉड विच आर यूज्ड फॉर डिफेंस। मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर डिफरेंट इन द कलर। मतलब जो विंग्स की जो फिंगर्स होती हैं उनमें नाखून पाए जाते हैं। विच आर यूज्ड फॉर डिफेंस, जो कि जो हमारा ऑस्ट्रिच है वो अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों के हमले से अपने आप को डिफेंस करने के लिए वो यूज़ करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर डिफरेंट इन द कलर। यानी मेल और फीमेल जो ऑस्ट्रिच होता है उन दोनों का कलर डिफरेंट होता है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, लिखा है द टेल्स एंड विंग्स फेदर्स आर वाइट एंड अदर बॉडी पार्ट्स आर ब्लैक इन द मेल ऑस्ट्रिच। यानी मेल ऑस्ट्रिच में क्या होता है, जो उसकी टेल और विंग होती है, टेल और विंग की जो फिदर होती है वो वाइट कलर की होती है, और अदर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द लॉन्ग स्टर्डी लेग्स। यहाँ देखें तो लिखा हुआ है द लॉन्ग स्टर्डी लेग्स आर यूज्ड टू मैच द स्पीड ऑफ जेब्रा एंड एंटीलोप्स। यहाँ पे लिखा है कि जिसके जो लंबे मजबूत पैर होते हैं वो यूज़ होते हैं किस लिए, टू मैच द स्पीड ऑफ जेब्रा। जैसे एक जेब्रा जिस स्पीड से दौड़ता है ना, बिल्कुल उसी स्पीड से जो है, उसी स्पीड के इक्विवेलेंट स्पीड में इसके जो लेग्स होते हैं वो इस तरह से इतने मजबूत होते हैं कि एक ऑस्ट्रिच भी इतनी स्पीड से दौड़ सकता है। देखो ये ऑस्ट्रिच की स्पीड भी लिखी हुई है, यहाँ देखो क्या लिखा है, 80 किलोमीटर पर आवर्स। यानी ऑस्ट्रिच जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से रन कर सकता है, दौड़ सकता है। और आगे लिखा है इट कवर मोर देन 8 मीटर इन ए सिंगल स्ट्राइड। मतलब ये एक बार छलांग जब लगाएगा तो 8 मीटर जो है वो एक सिंगल स्ट्राइड में जो है वो 8 मीटर तक की को कवर कर लेगा। ठीक है ना, 8 मीटर इन ए सिंगल स्ट्राइड, मतलब एक बार एक कदम जब आगे बढ़ाएगा तो वो 8 मीटर एरिया जो है कवर कर लेता है। ठीक है, यानी बहुत स्पीड में चलता है और बहुत लंबे एरिया को कवर करता है। अगला पॉइंट देखो बच्चों क्या लिखा है, ईच फुट कंसिस्ट 2 टोज ओनली विद स्टाउटेड नेल्स। यानी कि हर एक पैर में कितनी उंगलियां होती हैं, 2 उंगलियां होती हैं। ठीक है, द फूड ऑफ ऑस्ट्रिच इज सीड्स एंड फ्रूट्स। देखो यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रिच खाता क्या है, ऑस्ट्रिच खाता है सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी उस बीजों को खाता है, जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं उनको खाता है, और फ्रूट्स को खाता है। और क्या खाता है, द एग्स ऑफ द ऑस्ट्रिच इज वेरी लार्ज एंड अबाउट 1.5 kg इन द विथ। यानी कि जो एग होता है ऑस्ट्रिच का, आप लोग सुने भी होंगे, बायो में पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रिच का एग जो होता है काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिच का एग बहुत लार्ज होता है एंड अबाउट 1.5 kg इन द वेट लिखा है। यानी कि एग का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑस्ट्रिच के बाद अब नेक्स्ट आ गया क्या, एमू। बच्चों एमू क्या है, एमू भी एक बर्ड होती है।
एमू, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एमू के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ इतना सारा कुछ एमू के बारे में लिखा है। मैं इसको पढ़ूंगा और मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे तो प्रोवाइड करवाता ही हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो एमू क्या लिखा हुआ है, एमू इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड नेक्स्ट टू ऑस्ट्रिच, अबाउट 1.5 मीटर हाइट। देयर आर 2 स्पीसीज ऑफ एमू आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया। एमू इज़ मोर सिलेंडर देन ऑस्ट्रिच, यानी एमू जो होता है वो ऑस्ट्रिच के बाद सबसे बड़ा बर्ड है, यानी सबसे बड़ा बर्ड तो ऑस्ट्रिच है, उसके बाद उससे छोटे साइज़ का एमू होता है। एमू का जो हाइट है वो 1.5 मीटर होता है। इसकी 2 स्पीसीज पाई जाती हैं और कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो एमू जो है वो पर अगर हम देखें तो वो पर्टिकुलरली किस एरिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू इज़ मोर सिलेंडर देन ऑस्ट्रिच, और ये पतला होता है ऑस्ट्रिच के कंपैरिजन में। आगे क्या लिखा है, द बॉडी इज़ कवर्ड बाई ड्रेव कलर्ड फेदर, यानी इसकी बॉडी जो होती है वो फेदर से क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एमू होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे द एमू बर्ड्स फीड्स ऑन फ्रूट्स, यानी एमू बर्ड जो है वो फ्रूट्स को खाता है और उसके बाद रूट्स को खाता है, एंड हर्बेज और हर्ब्स को खाता है। इट लव्स बाथिंग एंड स्विमिंग, और ये क्या करता है, इसको नहाना और स्विम करना काफ़ी पसंद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, द मेल एमू डिग्स द नेस्ट, एमू जो होता है वो नेस्ट बनाता है, एंड सिट्स ओवर द फर्स्ट ब्रूड ऑफ द एग, और वो एग के ऊपर बैठता है। द फीमेल सिट ओवर द सेकेंड ब्रूड। द एग्स आर ग्रीन इन कलर एंड देयर नंबर इज यूजुअली 15 और मोर। तो एमू के जो एग्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो कितने होते हैं, मिनिमम 15 होते हैं या फिर उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसोवरी। कैसोवरी क्या है, कैसोवरी भी एक बर्ड होता है, ठीक है। तो हम कैसोवरी बर्ड के बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है द कैसोवरी बर्ड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड्स होती है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर आइलैंड्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया और दूसरे आइलैंड्स में पाई जाती है। कैसोवरी बर्ड आर शाई नॉक्टर्नल एंड रेयरली सीन, और ये बर्ड्स जो होती हैं बहुत शर्मीली होती हैं, रात में निकलती हैं। रेयरली सीन मतलब, और ये बहुत कभी कभी दिखती हैं, ज़्यादा दिखती नहीं। इस वाले पेज में देखो कैसोवरी बर्ड के बारे में 4 लाइन ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ईच फुट कंसिस्ट 3 क्लॉड टोज, यानी इसके हर एक पैर में जो है 3 उंगलियाँ पाई जाती हैं। दे आर क्वेरलसम एंड वीक and vicious birds, and old males may attack even human being if disturbed, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि कैसोवरी बर्ड जो होती हैं वो बहुत झगड़ालू होती हैं, और जो ओल्ड मेल्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, इंसानों पे हमला कर देते हैं। कब, बीइंग इफ़ डिस्टर्ब, अगर इंसान उनको डिस्टर्ब करते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग लास्ट फ्लाइटेस्ट बर्ड पढ़ेंगे, कीवी। कीवी के बारे में आप लोग जानते हो, कीवी भी एक एनिमल है बच्चों, जो कि पाया जाता है कहाँ पर, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है ना। कीवी भी एक बहुत छोटे साइज़ का फ्लाइटलेस बर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीवी इज़ फाउंड इन द न्यूजीलैंड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड अबाउट द साइज़ ऑफ ए डोमेस्टिक हैन, जितनी एक हमारी जो डोमेस्टिक हैन होती है उसी के साइज़ का कीवी भी होता है। तो कीवी क्या लिखा है, कीवी आर कैरेक्टराइज बाय रेडिश और ग्रेइश हेयर लाइक फेदर, यानी कीवी के पास क्या होते हैं, लाल या हरे रंग के हेयर लाइक फेदर्स होते हैं। द लेग्स कंसिस्ट 3 टोज, और इनके पैरों में 3 उंगलियां पाई जाती हैं। आगे लास्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट पैराग्राफ। क्या लिखा है, कीवीज आर नॉक्टर्नल एंड बरोविंग इन द हैबिट, ये रात में निकलते हैं और ज़मीन में सुरंग बनाते हैं। पासिंग द डे टाइम एज ए स्लीप, और ये अपने दिन को क्या करते हैं, दिन के वक्त को कैसे गुजारते हैं, सोते रहते हैं। इन एन अंडरग्राउंड होल, ज़मीन के अंदर होल बनाकर। बट कम्स आउट ऑफ द नाइट, और ये रात में बाहर निकलते हैं। इन द सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में। द फूड इज़ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, और इनका फूड क्या है, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट है। तो कीवी बहुत छोटे से बर्ड्स हैं जो डोमेस्टिक हैन के, जो हमारी जो घरों में लोग पालते हैं हैंस को, उन हैंस की साइज़ के होते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रीन कलर की इनकी जो फेदर्स होती हैं वो ग्रीन कलर की या ग्रे कलर की होती हैं, और इनके लेग्स में 3 टोस पाए जाते हैं। और ये नॉक्टर्नल हैं, बरोविंग हैबिट के हैं, और दिन के वक्त को सो के गुजारते हैं और रात में ये निकलते हैं फूड की तलाश में। उनका फूड क्या है, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स ना। तो ये हो गया ऑस्ट्रिच, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, जिसका फिगर मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो बच्चों ये क्या है, ये सारे क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स या फिर सब ऑर्डर रैटिटी के बर्ड्स हैं, यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा से एक बार पूरी वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा।
आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इस वीडियो की, इस नोट्स की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ को लेकर जो है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।